बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 का 11th लेक्चर है और आज जो है वो हम सॉलिड वाले पोर्शन को जो है बेटा कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो सॉलिड से रिलेटेड है और इसमें हमने सॉलिड से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सॉलिड की कितनी टाइप्स हैं उनको पढ़ने हैं और क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले है जी, सॉलिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर रिजिड, हार्ड एंड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। कि सॉलिड्स जो हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सख्त होते हैं और इनकी मखसूस किस्म की शेप और मखसूस किस्म का वॉल्यूम होता है। ये बेटा 8th स्टैंडर्ड की साइंस है, वहां पर आपने 9th में भी आपने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है, तो ये सॉलिड की डेफिनेशन आपको समझाई गई है। अच्छा, इसमें बेटा एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो हैं जो सॉलिड को बनाते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, यानी वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब वाक़ई होते हैं। उनमें एम्प्टी स्पेसेस या जो खाली जगह हैं वो बहुत ही कम होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं। तो इनमें स्ट्रॉन्ग किस्म की कोहेसिव फोर्सेस, ये बेसिकली कशिश की कुव्वतें होती हैं जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं, इन्हें हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। तो सॉलिड को बनाने वाले जो आपके एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव नहीं कर सकते और ये ऑर्डर अरेंजमेंट के अंदर यानी एक मखसूस तरतीब के अंदर जुड़े हुए होते हैं। अगर हम सॉलिड्स की टाइप्स की बात करें तो सॉलिड्स जो हैं ये क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। इस बेस पर तो इसकी दो टाइप्स बनती हैं, एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे का नाम है एमॉर्फस सॉलिड। सबसे पहले है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Those solids in which atoms, ions or molecules are arranged in a definite three-dimensional pattern। यानी ऐसे सॉलिड्स या ऐसे ठोस मटेरियल जिसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जिससे वो सॉलिड मिलकर बना होगा वो अरेंज्ड होंगे एक डेफिनेट, एक मखसूस तरतीब के अंदर जो कि 3 डायमेंशनल होगी। तो ऐसे सॉलिड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा, ये जो रेगुलर इनका दोबारा बार बार रिपीट होना है तो इससे ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है वो बनता है, यानी उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी? फॉर्म होगी। और इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो साख्त है वो 3 डायमेंशन यानी एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस के अलोंग जो है वो फैली हुई होगी। मिसाल के तौर पर इसमें NaCl है और डायमंड जो है, ये दो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जो क्रिस्टलाइन नहीं होते यानी ये अपोजिट टू क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, वो एमॉर्फस कहलाते हैं। देखें, अगर इस लफ्ज के मतलब को देखें तो मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या शेप और ए का मतलब होता है विदाउट, यानी ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो विदाउट फॉर्म या शेप होंगे। Amorphous substances are those substances which constituent atoms, ions or molecules do not possess a regular orderly arrangement। यानी amorphous solids आपके ऐसे solids होते हैं जिसमें उसके जो particles हैं यानी atoms, molecules और ions जो हैं इनमें मखसूस किस्म की तरतीब नहीं होती। मिसाल के तौर पर गिलास, शीशा, प्लास्टिक, रबर और ग्लू, ये आपके amorphous solids की एग्जाम्पल हैं। अच्छा, ये जो सब्सटेंस हैं सॉलिड स्टेट के अंदर जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं और इनकी जो वर्चुअली मेंटेनेंस है शेप और वॉल्यूम की, वो कुछ हद तक होती है, यानी हम इन्हें मुकम्मल तौर पर डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम वाला नहीं कह सकते। बहुत सारे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो कि एमॉर्फस सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब आप उनको मेल्ट करते हैं और उनको तेजी से क्या करते हैं? कूल करते हैं। यानी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसको पहले मेल्ट करें, मेल्ट करने से उसके पार्टिकल्स की तरतीब जो है वो बिगड़ जाएगी, क्लोजली जो पैकिंग है वो ख़त्म हो जाएगी
और मेल्ट होने के फौरन बाद आप उसको रैपिडली ठंडा करेंगे तो उसके पार्टिकल्स को अरेंज होने का टाइम नहीं मिलेगा और इस तरह से उसमें जो ऑर्डरली अरेंजमेंट होगी वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या बन जाएगा, एमार्फस सॉलिड। अच्छा, लॉन्ग रेंज में अगर देखा जाए तो एमार्फस सॉलिड्स के अंदर किसी किस्म की रेगुलरिटी या बाकायदगी जो है पार्टिकल्स में जो तरतीब है वो नहीं पाई जाती, लेकिन देयर आर स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट। लेकिन इन एमार्फस सॉलिड्स के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे मखसूस रीजन या मखसूस पोर्शंस होती हैं जिसमें कुछ हद तक जो है वो तरतीब जो है या ऑर्डरनेस जो है वो पाई जाती है। तो एमार्फस सॉलिड्स के ये हिस्से जिनमें कुछ ना कुछ हद तक ऑर्डरली अरेंजमेंट पाई जाती है उन्हें हम नाम दे देते हैं क्रिस्टलाइट्स का। एमार्फस सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते और इनके जो पार्टिकल्स हैं जैसा कि गिलास है वो एक टेम्परेचर पर हीट करने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी वो नरम हो जाते हैं और इसी वजह से इनको फिर आप एक शेप से दूसरी शेप में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी कोई मखसूस किस्म की हीट्स ऑफ फ्यूजन भी नहीं होती, यानी किसी भी मखसूस टेम्परेचर पर इनको जो है वो पिघलाया नहीं जा सकता, कोई भी इनकी मखसूस रेंज नहीं होती, यानी एक रेंज होगी उसी रेंज में किसी भी टेम्परेचर पर आप इसको मेल्ट कर सकते हैं या पिघला सकते हैं। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात की जाए तो इनमें सबसे पहली जो इनकी प्रॉपर्टी है, यानी ऐसे सॉलिड्स जिसमें मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में या आयंस में कोई तरतीब पाई जाती है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट पाई जाती है, तो उनकी पहली प्रॉपर्टी है कि जी ज्योमेट्रिकल शेप्स। तमाम जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट और दूसरों से मुतफर्रिक यानी एक मखसूस किस्म की, खास किस्म की ज्योमेट्रिकल शेप भी होती है और इनमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के दरमियान थ्री डायमेंशंस के अंदर एक तरतीब भी पाई जाती है। अगर एक क्रिस्टल के अंदर आप उसके इंटरफेशियल एंगल्स को, यानी उसमें मौजूद जो जाविये हैं उनको आप मालूम कर लें और उन सरफेसेस को आप मालूम कर लें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप किसी भी क्रिस्टल की जो शेप है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होंगे जिनमें पार्टिकल्स की तरतीब ही कुछ इस तरह से होती है कि आप उनकी शेप को ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर भी सकते हैं और ज्योमेट्रिकली उनको स्टडी भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड्स के दरमियान फ़र्क बताएं और इसमें आप एग्जाम्पल भी देंगे डेफिनेशन के साथ। दूसरे नंबर पर है कि क्रिस्टलाइट्स को डिफाइन करें, ये भी अब हमने पढ़ लिया, और क्लीवेज प्लेन्स क्या होती हैं ये भी आपने बताना है। तो ये बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर इस टॉपिक में से कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पुट कर दें, आपको उसका जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।